दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी कुछ ही साल पहले से शुरू हुआ है, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि दुनिया भर में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दिखाते हैं कि प्राचीन समय में भी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं इन्हीं प्राचीन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द हैंगिंग पिलर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको एक ऐसे एंशिएंट पिलर के बारे में बताने वाले हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल भी नहीं मानता और जमीन को बिना टच किए हुए हवा में रखा हुआ है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला है। यह पिलर हमारे ही देश के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में मौजूद है, जो कि बैंगलोर सिटी से लगभग 161 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये गांव यहाँ मौजूद एंशिएंट टेक्नोलॉजी के अमेजिंग एग्जाम्पल्स के लिए जाना जाता है। इस पिलर के साथ साथ यहाँ पर एक एंशिएंट फुटप्रिंट और कई सारे मिस्टीरियस स्टोन सर्कल्स भी मिले हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि ये फुटप्रिंट माता सीता के हैं और ये फुटप्रिंट लगभग 1 मीटर लंबा है। पर हैरानी की बात तो ये है कि आखिर इस पिलर को जमीन में बिना टच किए हुए ऊपर सीलिंग में कैसे जोड़ा गया होगा। नंबर 9, लेदर स्केल आर्मर। इसके बाद बारी आती है एक ऐसे लेदर स्केल आर्मर की जिसको कि नॉर्थ वेस्ट चाइना के एक एंशिएंट टूम के अंदर से डिस्कवर किया गया है और इसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। इस आर्मर के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के रिसर्चर्स का मानना है कि इसे 6th सेंचुरी बीसी में नियो एसीरियन एम्पायर के लोगों के द्वारा बनाया गया होगा। अगर हम इस आर्मर की बात करें तो ये एंशिएंट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है और जो भी वॉरियर इस आर्मर को पहनता होगा ये उसके वाइटल ऑर्गन्स को किसी भी तरह के हमले से बचा सकता था। दरअसल इस लेदर आर्मर को 5444 बॉल स्केल्स को मिला के बनाया गया था और इसमें लगभग 144 लार्ज स्केल्स भी लगे हुए हैं, जिनका मेन काम टॉर्स, हिप्स और लोअर बैक्स को प्रोटेक्ट करना था। नंबर 8, द रोमन रोड। दोस्तों, रोमन रोड नाम की यह खोज आज से लगभग 2000 साल पहले की मानी जाती है, पर इसको हाल ही में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन वॉर्सेस्टरशायर में एक अबेंडन रोमन साइट के पास खुदाई के दौरान खोजा गया है। और हाँ, अगर हम इस रोड के बारे में बात करें तो ये लगभग 9 फीट चौड़ी है, जिसको कि बड़ी बड़ी चट्टानों का उपयोग कर रोमन ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रोड आज से लगभग 2000 साल पहले कई मेन रोमन सिटीज को कनेक्ट किया करती थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस रोड को एंशिएंट लोग अपने वेगन्स और कैनियंस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7, द बैलेंसिंग रॉक। अब हम आपको हमारे ही देश में मौजूद एक ऐसे बैलेंसिंग स्टोन के बारे में बताने वाले हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा रहस्यमयी है और ये मेवलंगनोंग में स्थित है। अगर हम इस बैलेंसिंग स्टोन के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 2 स्टोन्स हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा स्टोन है जो कि इसके नीचे मौजूद एक छोटे से स्टोन पर मिस्टीरियस तरीके से रखा हुआ है और यही कारण है कि इसे हम बैलेंसिंग स्टोन के नाम से जानते हैं और ये यहाँ कई सेंचुरीज से ऐसे ही रखा हुआ है। इस बैलेंसिंग रॉक के बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि ये बस सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन या एक कंप्लीट कोइंसिडेंस है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है जो कि सच में हैरान कर देने वाला है। नंबर 6, द सोलर बार्ज। दोस्तों, इस एंशिएंट शिप के बारे में जानने के बाद आप चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि ये आज से लगभग 4500 साल पुराना माना जाता है और इस शिप को दुनिया की सबसे पहली शिप्स में से एक भी माना जाता है। शायद ही आपको मालूम हो कि इस एंशिएंट शिप को 2500 बीसी में पिरामिड्स ऑफ गीजा के एक सीक्रेट पिट में रखा गया था। इस शिप के साथ वहां पर कई सारे ग्रेव गुड्स को फेरोहा खुफू के मरने के बाद उनके दफना दिए गए थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि यह शिप लगभग 142 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा है, जिसे एंशिएंट वुडक्राफ्ट का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन इस शिप को 2021 में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। इस शिप के बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस शिप को किसी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के लिए बनाया गया होगा। नंबर 5, द हिप्पार्कस स्टार कैटलॉग। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने एक 2100 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को खोज निकाला है, जिसे हिप्पार्कस स्टार कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को ब्रिलियंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस के द्वारा लिखा गया था
अगर हम इस कैटलॉग की बात करें तो ये स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशंस को पता लगाने के लिए एंशिएंट ह्यूमंस द्वारा यूज किए जाने वाला न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स का एकमात्र सबूत है, जिसे कि 170 से 120 बीसी के बीच में बनाया गया था। इन पेपर्स पर मौजूद अक्षरों को मिटा दिया गया था, लेकिन रिसर्चर्स ने इसको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इन एंशिएंट फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगाया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस कैटलॉग को बनाने वाले हिपार्कस ने इसकी मदद से लगभग 900 से ज्यादा स्टार्स की पोजीशंस को बताया है। नंबर 4, स्टोनहेंज इंजीनियरिंग सीक्रेट्स। दोस्तों, स्टोनहेंज जिसके बारे में आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको स्टोनहेंज में बने कई मॉन्यूमेंट के सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। स्टोनहेंज के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस साइट को एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको 4 मेन फेजेस में बनाया गया था, जो कि आज के समय इंग्लिश कंट्री साइड में मौजूद है। इस साइट को बनाने का काम आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू किया गया था, जिसे कि नियोलिथिक बिल्डर्स ने इसके 1500 साल बाद इसके काम को खत्म किया था। इसके बारे में कहा तो यह भी जाता है कि इसको स्टोन टूल्स और डियर एंटलर जैसे टूल्स से बनाया था, और ये स्टोनहेंज में मौजूद इन स्टोन्स के स्ट्रक्चर आपस में इंटरलॉक्ड हैं, जो कि वाकई में काफी चौंका देने वाली बात है। नंबर 3, रोमन सर्जरी। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप रियली शॉक्ड हो जाएंगे। असल में एंशिएंट लोग शायद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि एंशिएंट सर्जरी के टूल्स जैसे दिखाई देते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स को पोम्पेई में डिस्कवर किया गया है, जिसे कि हाउस ऑफ अ सर्जन के नाम से जाना जाता है, और यहां से कई सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, जो कि 1st सेंचुरी एडी के बताए जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि यहां पर मिले इन टूल्स में से कुछ गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी हैं, जो कि बिल्कुल आज के समय से इस्तेमाल होने वाले टूल्स से मैच करते हैं। यहाँ पर कई ऐसे टूल्स मिले हैं जिन्हें कि आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि हमें बताते हैं कि एंशिएंट लोग भी अच्छे डॉक्टर्स हुआ करते थे। नंबर 2, द स्टेयरवे ऑफ फाउंटेन्स। अब हम आपको जिस एंशिएंट सिटी के बारे में बताने वाले हैं, वो सिटी आपने ना किसी आर्टिफैक्ट और ना ही किसी मॉन्यूमेंट के लिए जानी जाती है। यह सिटी अपने वाटर सिस्टम के लिए जानी जाती है। इस सिटी का नाम माचू पिच्चू है, जो कि यहाँ पर आज से लगभग 550 साल पहले मौजूद स्टेयरवेज के लिए जानी जाती थी, और इसके स्टेयरवेज 1450 में एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। इन स्टेयरवेज से एक बहुत ही बड़ा वाटर सिस्टम बना हुआ था, जो कि यहाँ रहने वाले रेजिडेंट्स में वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम भी बना हुआ था, जिससे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और ह्यूमन यूज के लिए काम में लिया जाता था, जो कि टेम्पल ऑफ कॉन्डर में मौजूद है। नंबर 1, द व्हील। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने काफी सारे इन्वेंशन किए हैं, लेकिन अब हम आपको उनके द्वारा किए गए सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग इन्वेंशन के बारे में, जो कि एक व्हील का है, जो शायद इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे जरूरी चीज में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि व्हील्स का इस्तेमाल सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, बल्कि पॉटरी के लिए किया गया था, जिसे कि 3500 बीसी में मेसोपोटामिया में किया गया था। सबसे पहले व्हील्स को शैरियट्स में लगाया गया था, जिन्हें कि घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था, और इसके बाद तो व्हील्स के इस्तेमाल कई सारी जगहों पर किए जाने लगा, जिससे कि लोगों के समय के साथ साथ एनर्जी भी बचने लगी। और आप जानकर हैरान होंगे कि व्हील्स एंशिएंट लोगों के द्वारा इन्वेंट किए गए सबसे खास चीजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।